नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से, तो कोई बात नहीं है। अपन आज पिछली जो क्लास थी उससे आगे चलते हैं और अपना आज का टॉपिक है स्वर संधि। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली है दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, वो एक ही बात है। दूसरी है गुण संधि। तीसरी है यण संधि। चौथी है वृद्धि संधि। और 5वीं है अयादि संधि। इनमें से जो दीर्घ स्वर संधि है या दीर्घ संधि है, ये समान स्वरों की संधि है। समान स्वर संधि, ये तो समान स्वर संधि है। और बाकी ये जो है सारी चारों, ये असमान स्वर संधि। समान स्वर या असमान स्वर, इसका हम अंतर पता करते हैं। तो समान स्वर किसे कहेंगे? जैसे अ या आ, ये एक ही रीति के स्वर है। उसके अलावा ई या ई अथवा उ या उ। अगर इनमें से इस जोड़े में से जो ये अ या आ का जोड़ा है या ई का जोड़ा है या उ या बड़े उ का जोड़ा है, तो इनमें से अगर कोई स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे समान स्वर संधि कहते हैं या समान स्वरों का मेल कहते हैं। और उसके अलावा जैसे अगर अ में ई या ई में अ या कोई भी अन्य स्वर होंगे, जैसे ए में अ या अ में ए या आई, तो ये अगर जुड़ते हैं तो ये असमान स्वर कहलाते हैं, क्योंकि यह स्वर और यह स्वर ये दोनों अलग अलग हैं। इसका भी कारण है जो हम दीर्घ स्वर संधि में पढ़ेंगे। तो आज हम स्वर संधि का पहला टॉपिक है दीर्घ संधि, तो वो आज अपन लेते हैं दीर्घ संधि। पहला टॉपिक है आज का दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के क्या नियम है? दीर्घ स्वर संधि में अ अथवा आ, अगर इसमें अ या आ जुड़ जाता है तो आ बन जाता है। क्योंकि नाम से ही हमें पता चल रहा है दीर्घ स्वर संधि है यानी दीर्घ है, तो अ का क्या हो जाएगा? अ अथवा आ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा आपस में जुड़कर। इसके अलावा ई या ई, इसमें अगर ई या बड़ी ई जुड़ जाएगी तो इसके फलस्वरूप में क्या होगा? बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार उ अथवा बड़े ऊ में उ अथवा बड़ा ऊ मिल जाएगा तो उ हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्वर आपस में मिल सकते हैं। अ में अ भी मिल सकता है, अ में आ भी मिल सकता है, आ में अ या आ में आ भी मिल सकता है। तो आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? आ, बड़ी ई या बड़ा उ, इनका निर्माण करेंगे। यानी जो परिवर्तन होगा वो कहाँ पर होगा? स्वर के अंदर परिवर्तन होगा। स्वर में स्वर मिलेगा और दीर्घ स्वर बनेगा। दीर्घ स्वर बनेगा। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई या उ। अब इनके अपन उदाहरण लेते हैं, अलग अलग उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम अ में आ अथवा अ में आ मिलेगा
तो आ बनेगा। इसका उदाहरण लेते हैं। हम वही उदाहरण लेंगे जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं, या तो पहले आ चुके हैं या आने वाले हैं। ज़्यादातर वही अपन उदाहरण लेंगे। उसके अलावा अतिरिक्त उदाहरण भी अपन एक दो ले लेंगे, परंतु वो उदाहरण अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम में आ चुके हैं। उनसे हमें आगे भी तैयारी करने का ज़्यादा अवसर मिलेगा कि हमें पता रहेगा कि कौन से उदाहरण आ चुके हैं। और ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पुराने उदाहरण ही रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, वो कि वही वापस एज इट इज ले लिए जाते हैं। तो अपन वही ले लेंगे जिससे अपनी जो स्वर संधि है या फिर जो संधि के पूरा का पूरा टॉपिक है वो आसानी से अपने को समझ में आ जाए। जैसे मुक्तावली, कारागार, वाडवानल, वारांगना, वीरांगना, वार्तालाप। इसमें देखना जो अपना परिवर्तन हुआ है वो यहां पर हुआ है। जहां पर परिवर्तन हुआ है वही संधि है, और इनका अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं। देखो ये तो संधि युक्त शब्द है और इसका अपन करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। तो मुक्तावली का संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्ता धन अवली। मुक्ता धन अवली। इसमें मुक्ता का क्या मतलब है? मुक्ता का मतलब है मोती। मुक्ता का अर्थ है मोती, और अवली का मतलब माला, यानी मोतियों की माला मुक्तावली। कारागार, कारा धन आगार। आगार का मतलब क्या होता है? घर। आगार का मतलब क्या होता है? घर। और कारा का मतलब काला या जेल। जेल के रूप में भी ले सकते हैं। और वैसे कारा का मतलब काला, यानी पहले अपन काल कोठरी, जैसे काल कोठरी लेते थे, काल कोठरी यानी ऐसी जेल जो एकदम काली हो, जिसके अंदर सूर्य की एक किरण भी नहीं आती हो, तो उसकी वजह से एक कारा धन आगार लिया हुआ है। इसी प्रकार वाडवानल में वाडव धन अनल। वाडव धन अनल। इसमें वाडव का क्या मतलब है? समुद्र। वाडव का मतलब है समुद्र, और अनल का मतलब आग। अनल का मतलब आग, यानी समुद्र की आग। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? वाडवानल कहते हैं। समुद्र की आग वाडवानल कहलाती है। इसी प्रकार का एक और ले लेते हैं, दावानल। क्या ले लेते हैं? दावानल। दावानल कैसे होगा? दाव धन अनल। अनल का मतलब आग और दाव का मतलब जंगल। इसका मतलब क्या हुआ? जंगल की आग। जंगल की आग दावानल कहलाई। इसी प्रकार आगे लेते हैं अपन वारांगना में। वारांगना में क्या होगा बताइए? वारांगना में होगा वार धन अंगना। अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। अंगना का मतलब क्या होता है? स्त्री। और वार का मतलब न्योछावर, यानी अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वारांगना कहलाती है। और इसी से मिलता जुलता शब्द है वीरांगना। ये ज्यादातर एग्जाम्स में आता ही रहता है। वीर धन अंगना। अंगना का मतलब वही स्त्री, और वीर का मतलब शहीद कह सकते हैं, है ना। शहीद की जो स्त्री होती है, या वीर पुरुष की या फौजी की पत्नी वीरांगना कहलाती है। अपन उसी के परिप्रेक्ष्य में आजकल वीरांगना को लेते हैं। वार्तालाप या वीर स्त्री
हम ये भी कह सकते हैं वीर स्त्री, जैसे झांसी की रानी, तो अपन उनके लिए वीरांगना का उपयोग करते हैं। वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। वार्ता का मतलब बातचीत और आलाप का मतलब ध्वनि करना। तो आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है? वार्तालाप कहलाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों को आप अपनी जो भी नोटबुक है, आप नोट्स बना रहे होंगे, उनमें आप ज़रूर लिख लें, ताकि आपको आने वाले समय में याद रहें। जब भी एग्ज़ाम आए उस समय आपको ये सारे उदाहरण आप एक बार अपने नज़र के बाहर निकाल करके जाएं, आप देख करके जाएं, इनके उदाहरण, इनके जो संधि विच्छेद है देख करके चले जाएं। इससे मिलते जुलते आपको उदाहरण मिलेंगे। अभी अपन उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंदर, या मिलते जुलते किस प्रकार के जो ऑप्शंस आते हैं वो एक बार ये देख लें और लिख लें। कुछ और उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे तंद्रालस, और देखिए द्राक्षासव, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है पहले, और ये द्राक्षासव भी पहले 1 या 2 एग्ज़ाम में एमपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है। मुक्ताकाश, देखो अपन ने एक पहले उदाहरण पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मुक्तावली, उसमें और इसमें फ़र्क है, अपन देखते हैं। कवितावली, कवितावली, सेवाहर, सांग, उसके अलावा शंकास्पद, हास्यास्पद। अब देखिए इसमें पहली बात तो संधि विच्छेद करते समय एक बात ध्यान देने की है। देखिए जिसमें तंद्रालस है तो तंद्रा धन अलस, देखिए ये इधर क्या है? आ, और यहाँ पे क्या है? ए। आ और ए मिलकर के क्या बन गया? आ। ये तो इसमें बताया हुआ ही है, ये सूत्र के अनुसार यही होगा। ए अथवा आ अथवा ए, आ में आ मिलेगा, ए में आ मिलेगा, कुछ भी मिलेगा तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तंद्रा धन अलस, अलस क्या है? आलस्य। और तंद्रा का मतलब क्या होता है? तंद्रा का मतलब अपन आधी नींद से ले सकते हैं, तो तंद्रा धन अलस, तंद्रालस। द्राक्षासव, द्राक्षा, द्राक्षा धन आसव, और आसव का मतलब क्या होता है? आसव का मतलब होता है रस। आसव का मतलब क्या होता है? रस। और द्राक्षा का मतलब दाख। द्राक्षा का मतलब दाख, यानी दाख का रस क्या कहलाता है? द्राक्षासव कहलाता है। इसी प्रकार नीचे देखिए, मुक्त आकाश, मुक्त आकाश, और इधर अपन ने मुक्तावली का क्या लिया था? मुक्ता धन अवली। दोनों अलग अलग शब्द हैं, मुक्ता और मुक्त। मुक्त का मतलब तो आजाद, एकदम स्वतंत्र, है ना, खुला, खुला आकाश, मुक्त आकाश, खुला आकाश। और इधर मुक्ता का मतलब क्या है? मोती। तो दोनों में देखो फर्क है, इसका अलग है, इसका अलग अर्थ होता है। तो अपन जितने इसमें उदाहरण पढ़ते हैं संधि का, तो यही है कि संधि में आप जितने ज़्यादा उदाहरण पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आपके जो संधि है वो क्लियर होती जाएगी। और अगर आप केवल सूत्र पर चलोगे कि अगर आ में है मिलेगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। कवितावली में देखिए, कविता धन अवली, कविता धन अवली। अब कुछ लोग ये पढ़ाते हैं कि कवित्व धन अवली हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कवित्व
वो उसमें तय दो होते हैं, आधा तय भी होता है, कवित्व धन अवली, तो फिर वो कवितावली हो जाएगा, कवितावली, कवितावली, जिसमें तय आधा भी रहेगा। तो ये कवितावली में केवल कविता धन अवली ही होगा। इसी प्रकार सेवा अहर, सेवा धन अहर, और अहर का मतलब क्या होता है? योग्य। अहर का मतलब क्या होता है? योग्य, यानी सेवा के योग्य। सेवा के योग्य क्या कहलाएगा? सेवा अहर। और इसमें अवली का मतलब क्या होगा? माला, यानी कविताओं की माला क्या कहलाएगी? कवितावली कहलाएगी। और इसका मतलब हो गया खुला आकाश। सांग, देखो स इसमें उपसर्ग है और अंग, स में अंग जोड़ा तो क्या बन गया? सांग, सांग बन गया, यानी अंग के साथ में। शंका धन आस्पद, यानी शंका के घेरे में, शंकास्पद है ना। इसी प्रकार देखिए हास्यास्पद, तो हास्य धन आस्पद। आस्पद का मतलब होता है घिरा हुआ, आस्पद का मतलब घिरा हुआ। शंका, देखिए इसमें आ की मात्रा है, आ और आ मिलकर के क्या बना? आ बना। और इसमें देखिए ए है अंत में, हास्य और आस्पद, ए और आ, आस्पद है दोनों में पीछे तो। और जो पहला मूल शब्द है वो क्या हुआ? हास्य। तो हास्य का मतलब हंसना और शंका का मतलब शंका, यानी शंका से घिरा हुआ एक तरफ, तो शक से घिरा हुआ, और एक तरफ हास्य यानी हास या हंसना, यानी हास्य से घिरा हुआ, घिरी हुई बात। कई बार अपन कर लेते हैं हास्यास्पद, तो हास्य से घिरी हुई बात क्या कहलाती है? हास्यास्पद कहलाती है। आगे देखते हैं अपन। जितने भी अपन कंपटीशन से एग्जाम्स में आने वाले उदाहरण हैं ज़्यादातर वही लेंगे, कोई एक दो छूट जाए तो छूट जाए, फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि जितने भी उदाहरण अपन ले सकें उतने उदाहरण अपन संधि में लेंगे, ताकि अपने संधि का चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। संधि का चैप्टर क्लियर हो गया तो आगे वाले जो अपने व्याकरण के टॉपिक होंगे उनमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार देखिए अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, इसको कई अंताक्षरी बोलते हैं, वो अंताक्षरी नहीं होती, अंत्याक्षरी होती है। अभयारण्य, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कोशिश करें कि आप मेरे से पहले इनके संधि विच्छेद कर सकें। कोशिश करें, नीचे कमेंट में डालें आप मेरे से पहले कितने कमेंट डालते हैं, मैं देखूंगा। देखें, महार्णव, दावानल, दावानल तो अपन ने पढ़ लिया। स्वाधीन, देखिए ये आप देख रहे होंगे कि ये किस संधि का है, इसमें जरूर कंफ्यूजन आपको लग रही होगी। स्वार्थ, इसमें भी आपको लग रहा होगा। स्वावलंबन, स्वावलंबन, स्वावलंबन हो गया। इसी प्रकार अभी एक एग्जाम में आया था उत्तरांचल, उत्तरांचल ये भी शब्द आया था। नीलांबर, ये देखिए पीतांबर, नीलांबर ये शब्द आते हैं। दैत्यारी, दैत्यारी, ये सभी देखिए आ की मात्रा है, सभी में ध्यान देने की बात है, इन सभी में आ की मात्रा है। इसको देखिए कई अभ्यारण्य ए और भय अभ्यारण्य लिखते हैं, जो एकदम गलत है। इसमें भय आधा नहीं आएगा, इसमें भय पूरा आएगा अभयारण्य, इसमें भय पूरा आएगा।
इसी प्रकार आगे देखिए सत्यार्थी, ऊपर लिख लेते हैं सत्यार्थी, सत्यार्थी हो गया। इसी प्रकार देखिए बहुत है इतने। अंत्याक्षरी का देखिए अंते धन अक्षरी, अंते धन अक्षरी। इसमें अंते यानी अंत से शुरू होने वाला, अंत से शुरू होने वाला है। यानी अपन अंत्याक्षरी करते हैं तो उस समय ध्यान देते हैं कि जो अंत में लास्ट में जो सिलेबल आता है या वर्ण आता है या जो भी शब्द आता है, अक्षर आता है, उस अक्षर से ही हम दूसरा शब्द या दूसरा गाना जो भी आप गाते हो या दूसरी स्पेलिंग आप बोलते हो या जो भी आप शब्दों की अंत्याक्षरी करते हो तो वो दूसरे शब्द से अंतिम अक्षर से ही अपन शुरुआत करते हैं, तो उसी को अपन अंत्याक्षरी कहते हैं, अंत्य धन अक्षरी। इसी प्रकार अभयारण्य में अभय धन अरण्य, अभय धन अरण्य। अभय यानी निडर होकर के, निडर होकर के, और अरण्य का मतलब जंगल, यानी ऐसा जंगल जिसमें सभी जानवर निडर होकर के घूम सके, उसे अभयारण्य कहते हैं। सरकार की योजनाएं भी रहती है, अभयारण्य घोषित करते रहते हैं और बड़ा सा एक जंगल बना देते हैं जिसके अंदर सभी जीव जंतुओं को रखा जाता है। महाअर्णव देखिए, महाधन अर्णव। अर्णव का मतलब क्या होता है? अर्णव का मतलब होता है समुद्र। और अभी अपन ने वाडवानल में भी देखा था, तो वाडव का मतलब भी क्या होता है? समुद्र होता है। महाअर्णव यानी महासागर, इसका पूरा मतलब क्या हुआ? महासागर। स्वाधीन, स्व। अब देखिए इसमें कई सु कर देंगे, परंतु इसमें क्या होगा? स्व धन अधीन। अधीन यानी गुलाम और स्व यानी स्वयं के, यानी स्वयं के जो अधीन होता है, स्वयं का ही गुलाम होता है, वह स्वाधीन होता है यानी स्वतंत्र। इसका अपन जो अर्थ लेते हैं वह स्वतंत्र में लेते हैं। इसी प्रकार स्वार्थ में स्व धन अर्थ, यानी स्वयं का, स्वयं के अर्थ के लिए, स्वयं के मतलब के लिए जो काम करते हैं वो स्वार्थ कहलाता है। स्वावलंबन, स्व धन अवलंबन, स्वयं का अवलंबन, स्वावलंबन। उत्तर धन अंचल, उत्तर धन अंचल क्या कहलाया? उत्तरांचल। अंचल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, यानी उत्तर में जो क्षेत्र स्थित है उसे क्या कहेंगे? उत्तरांचल कहेंगे। नीलांबर, नील या नीला दोनों ही सही है, नील या नीला धन अंबर। अब देखिए ये अंबर है, इस अंबर के अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस अंबर का मतलब आकाश भी हो सकता है, यानी नीला है जो आकाश। एक अपन इसके लिए वस्त्र भी ले सकते हैं, यानी नीले वस्त्र किसके हैं? नीले वस्त्र किसके हैं? उसके लिए अपन क्या कहेंगे? नीलांबर, उसे अपन नीलांबर कहेंगे। दैत्यारी, दैत्य धन अरी। अब देखिए अगर अपने को दिखाई दे रहा है तो अपन जल्दीबाजी में आकर के आरी कर देंगे, दैत्या धन आरी, दैत्य धन आरी, जबकि होगा क्या? अरी। अरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन या शत्रु, एक ही बात है। यानी शत्रु किसका? दैत्य यानी दानवों का, यानी दानवों का शत्रु कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के लिए दैत्यारी शब्द उपयोग में लिया जाता है। दानवों का शत्रु क्या कहलाता है? दैत्यारी। सत्यार्थी, सत्यार्थी क्या कहलाएगा? देखिए सत्यार्थी का देखिए, सत्य धन अर्थी। इस अर्थी को कैसे मानेंगे? एक तो ये होता है, एक अर्थी ये होती है। इस अर्थी में इस अर्थी में क्या फर्क है? इसका मतलब होता है अर्थ निकालने वाला, अर्थ निकालने वाला। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी
यानी विद्या धन अर्थी, यानी विद्या का अर्थ निकालने वाला, विद्या की अर्थी निकालने वाला नहीं, विद्या का अर्थ निकालने वाला। और ये अर्थी कौन सी होती है? जिसपे चल करके अपने को लास्ट में जाना ही होता है, अंत में अपने को अर्थी पे ही जाना होता है, ये अर्थी वो है। और जिसमें छोटी मात्रा है, और बड़ी मात्रा वाली अर्थी जिसका अर्थ निकाला जाता है। सत्य का अर्थ निकालने वाला क्या कहलाता है? सत्यार्थी। तो देखिए, ये तो हुई ए या आ में मिलकर के, ए या ए में, या आ या ए में, अथवा आ या आ में मिला करके बनाने वाले शब्द। तो ये दीर्घ स्वर संधि में आ के उदाहरण है, इनको आप नोट करते रहें, महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब अपन चलते हैं एग्जाम्स में आने वाले ही उदाहरण अपन देखेंगे ज़्यादातर, ताकि अपने ज़्यादा समस्या नहीं आए। देखिए, ई अथवा बड़ी ई, इसको अपन ई या ई कहेंगे, तो बनेगा क्या? बड़ी ई ही बनेगी। इसके अपन देखते हैं उदाहरण। परीक्षा, परीक्षित, राजा परीक्षित हुए थे। परीक्षा, राजा परीक्षित कौन थे? परीक्षित किसके पोते थे? प्रहलाद के। जो प्रहलाद था उसका पोता था राजा परीक्षित। और देखिए, अभीप्सा, अभीप्सा, ईप्सा का मतलब क्या होता है? ईप्सा, ईप्सा, ईप्सा का मतलब होता है इच्छा। इसमें एक चीज ध्यान रखना, सु उपसर्ग है, परी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। यानी जो भी उपसर्ग आएगा उसमें ज्यादातर 100% चांसेज यही है कि उसमें जो मात्रा होगी वो कौन सी होगी? छोटी मात्रा होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा संधि विच्छेद करने के लिए। संधि विच्छेद करने के लिए देखें, जिसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, परी, अभी, सु, प्रति, तो इनमें क्या है? जो मात्रा है वो मात्रा कौन सी है? छोटी मात्रा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वीप्सा, वीप्सा, वीप्सा आ गया। उसके अलावा अवनीश, अवनीश, रजनीश, रजनीश, ये शब्द भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। रजनीश, परीक्षा, अभीप्सा, ये बहुत सारे आए हैं। महीश, सतीश, सतीश, इनके संधि विच्छेद करते हैं। परिधन ईक्षा, परीक्षा, परिधन ईक्षा। परीक्षित का देखिए, परिधन ईक्षित, परीक्षित, अभी धन ईप्सा, ईप्सा का मतलब अभी बताया था इच्छा। वीप्सा में देखिए, वीप्सा में क्या होगा? बड़ी मात्रा होगी या छोटी? छोटी मात्रा, ईप्सा, वीप्सा। अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि, अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अवनीश, यानी पृथ्वी का स्वामी क्या कहलाता है? अवनीश कहलाता है। रजनी, रजनी धन ईश, यानी रात का स्वामी रजनीश, चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा क्या होता है? रजनीश होता है। और रजनी का मतलब क्या होता है? रात। रजनीश, महीश, मही धन ईश, मही क्या होती है? मही क्या होती है? पृथ्वी।
यानी पृथ्वी का ईश यानी स्वामी। ईश का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो क्या हो गया? महीश हो गया। तो पृथ्वी का मही भी होता है, अवनी भी होता है, ये सभी पृथ्वी के हैं। भू, भू भी पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची शब्द है। सतीश, सती धन ईश। सती कौन थी? पार्वती। और पार्वती के स्वामी कौन थे? सतीश किसके लिए कहा जाता है? शिव के लिए। भगवान शिव के लिए क्या कहा जाता है? सतीश कहा जाता है। और उदाहरण लेते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं इनको। इसके अलावा श्रीश महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। श्रीश, वारीश, वारीश। उसके अलावा रविंद्र, रविंद्र। और देखिए उर्वीश, उर्वीश। नदीश, नदियों का स्वामी नदीश। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। और देखिए अधीन। इसमें देखिए श्री में बड़ी ई की मात्रा, श्रीश। श्री क्या होता है? श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी। श्री का मतलब लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के स्वामी विष्णु। विष्णु के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है? श्रीश। उसके अलावा वारीश, वारी धन ईश। वारी जल, यानी जल का स्वामी वारीश। रविंद्र, रवि धन इंद्र। इसमें देखिए छोटी मात्रा है, यानी ई और ई मिलकर के क्या होगी? बड़ी ई बन गई। रविंद्र, यानी रविंद्र किसके लिए क्या हुआ है? रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। और इंद्र का मतलब राजा। उर्वी, क्या छोटी मात्रा आएगी? नहीं, इसमें छोटी मात्रा नहीं आएगी, उर्वी में बड़ी मात्रा आएगी। और उर्वी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। उर्वी धन ईश, उर्वीश, उर्वीश। नदीश में देखिए नदी धन ईश, इसमें तो स्पष्ट है। अतीन्द्रिय में देखिए अति धन, अति धन इंद्रिय। अधीन, अधि धन ईन। ये भी शब्द एग्जाम्स के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अपन उ की मात्रा की तरफ। अब अपन चलते हैं उ की मात्रा की तरफ। दीर्घ स्वर संधि को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली जो क्लास होगी उसमें अपन जो यण संधि है अथवा गुण संधि है उसमें चलेंगे। तो इसमें देखिए उ अथवा बड़ा उ अथवा बड़ा उ मिला करके क्या बनेगा? बड़ा उ बनेगा। इसके उदाहरण देखते हैं। वधूत्सव, क्या है? वधूत्सव। और देखिए चमुल्लास, चमुल्लास। और देखिए भूर्ध्व, उदाहरण आ गया उसका ही, पृथ्वी का। और देखिए बहुत कंठित, बहुत कंठित, बहुत कंठित। और देखिए गुरुपदेश, गुरु, गुरुपदेश। ये महत्वपूर्ण चीज है, र के अंदर मात्रा वाली। देखिए अपन क्या करते हैं, र के अंदर अगर मात्रा लगाते थे तो अपन यूं ही लगा देते हैं। अब पता नहीं चलता है कि कौन सी मात्रा छोटी है और कौन सी मात्रा बड़ी है। तो ध्यान देने की बात है, अगर र में अगर गांठ नहीं लगी हुई है तो छोटी मात्रा है, उ की मात्रा कौन सी है? छोटी।
और र में अगर गांठ लगी हुई तो इसका मतलब मात्रा कौन सी है, बड़ी मात्रा है। जैसे अपन को लिखना है रुपया, तो रुपया में अपने पता है छोटी मात्रा है तो इसमें गांठ नहीं लगेगी। रुत देखिए छोटी मात्रा लगेगी। अगर बड़ी मात्रा रूप, रूपांतरित, कुरूप, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा का ये महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार जैसे गुरु, गुरु में भी छोटी मात्रा आती है। और देखते हैं चारोक्ति, चारोक्ति, गांठ लग गई इसका मतलब बड़ी मात्रा है। सभी में गांठ है क्योंकि इसमें तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, इसी वजह से सभी में गांठ लगेगी। चारोक्ति। इसी प्रकार जैसे कटोक्ति, इसी प्रकार देखिए सूक्ति, ये बहुत बार आया हुआ है सूक्ति वाला। इसमें देखिए वधूत्सव में मात्रा कौन सी आएगी, छोटी या बड़ी, बड़ी मात्रा आएगी, वधू धन उत्सव, वधूत्सव। चमुल्लास, चमू बड़ी मात्रा आएगी, और चमू का मतलब क्या होता है, सेना। चमू का मतलब क्या होता है, सेना। चमू उल्लास, यानी सेना के अंदर अगर उल्लास हो जाता है, वो जीत जाती है, तो चमुल्लास कहलाता है। भूर्ध्व, भू इसका मतलब भी क्या होता है, धरती। भूधन ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी उभरा हुआ, उभरा हुआ, यानी जो धरती का उभरा हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, भूर्ध्व कहलाता है। बहु धन उत्कंठित, यानी ज्यादा ही उत्तेजित व्यक्ति क्या कहलाता है, बहुत कंठित कहलाता है। किसी भी चीज के लिए ज्यादा उत्तेजित हो जाना। गुरु, गुरु में छोटी मात्रा आएगी, उपदेश का उपदेश। चारोक्ति, चारु, चारु में बड़ी मात्रा आएगी या छोटी, बड़ी मात्रा, उक्ति। कटुक्ति, कटु में छोटी मात्रा आएगी, कटु धन उक्ति। कटु यानी कड़वी, कटु यानी कड़वी। सूक्ति, सु ये भी बताया है अभी मैंने कि अगर उपसर्ग आएगा तो उसमें मात्रा कौन सी आएगी, छोटी मात्रा ही आएगी। सूक्ति, सुधन उक्ति, सूक्ति कहलाता है। यानी अच्छी, उक्ति मतलब वचन, यानी अच्छी बात कही गई हो तो वो क्या कहलाती है, सूक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार ये अपनी दीर्घ स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अपन गुण संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।